Hello friends, this is Utkarsh Bhargav. In today's lecture, I'm going to teach you the concept of price effect in the case of normal goods. Let's get started. As you can see on the screen, I have taken the good X on the X-axis, good Y on the Y-axis, where I'm taking the good X as the normal good. Let's say that the price of good X decreases. जैसे ही गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो आपको नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही गुड एक्स का प्राइस आपका डिक्रीज होगा तो तुरंत आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 जिस पर आप कंज्यूम कर रहे थे OY1 ऑफ गुड Y एंड OX1 ऑफ गुड X, ये इक्विलिब्रियम आपका चेंज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज जैसे ही गुड X का प्राइस गिरेगा यू विल अचीव a new equilibrium point. Let's say that's the new budget line AB1 where you have achieved the new indifference curve IC2 with the new equilibrium point, let's say E2. Fine. Now at this equilibrium point E2 you are consuming more units of good X, that is from X1 to X2. Now as you can see that you have moved from X1 to X2. जब आप X1 से X2 की तरफ गए हैं guys, this is basically known as your price effect. Now this price effect, yes guys, this price effect is further divided into two things. That is the substitution effect plus the income effect. Now what are these substitution effect and what is this income effect? You must understand this thing guys. और मैं बता दूं कि ये स्पेशली ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से either you are pursuing BCom pass, honors or economics honors or any other course, जहां पे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, this topic is really very important. So for that you must understand the basics of substitution and income effect. Substitution effect क्या होता है guys? जब किसी भी चीज का प्राइस गिरता है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड गिर जाती है. सपोज कि देयर आर टू गुड्स X एंड Y. अगर मार्केट में X का प्राइस गिर गया तो Y की डिमांड इसलिए गिर जाएगी क्योंकि Y का कंज्यूमर सोचेगा कि जब X और Y दोनों सब्स्टिट्यूट है और X सस्ता मिलता है तो Y क्यों खरीदा जाए. तो इसीलिए X और Y के अंदर कैसा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव. एंड वाइस वर्सा. मान लो कि X का प्राइस मार्केट में बढ़ गया. अगर मार्केट में X का प्राइस बढ़ गया तो कहीं ना कहीं Y की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि X का कंज्यूमर ये सोचेगा कि जब X और Y आपस में सब्स्टिट्यूट हैं तो महंगा X क्यों खरीदा जाए. इसीलिए with the increase in the price of X, the demand of Y also increases. Thus, there is positive relationship when we talk about the substitute goods. कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी and vice versa. Fine. In short, there is positive relationship. तो ये positive relationship वाला पॉइंट जरूर माइंड में रखें. Then, अगर हम बात करें इनकम इफेक्ट के बारे में, ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर मैं बात करूं अबाउट द इनकम इफेक्ट, guys, income effect talks about a very simple thing. It says that when the price of a commodity decreases, अगर किसी भी गुड का प्राइस गिरता है तो आप उसकी डिमांड इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई. फाइन. इनकम इफेक्ट इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन योर रियल इनकम and the demand of a commodity. And you must understand this thing guys, that a real income changes because of the change in price of the commodity. अगर किसी भी चीज का प्राइस गिरता है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है. अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो आपकी रियल इनकम गिर जाती है. नाउ द इनकम इफेक्ट इज नॉट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हाई? अगर मैं ये बोलूं कि रियल इनकम बढ़ने से आपने कमोडिटी की डिमांड बढ़ा दी तो मतलब रिलेशनशिप कैसा हुआ? पॉजिटिव. आपको ऐसा रिलेशनशिप यूजुअली नॉर्मल गुड्स में देखने को मिलेगा. बट अगर मैं केस लेके चलूं एक इंफीरियर या गिवन गुड का जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम होती है, गिरी हुई होती है, चीप क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके साथ आपका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है. मतलब जब ऐसी चीजों का प्राइस गिरता है तो आपकी रियल इनकम बढ़ती तो है लेकिन आप उसके साथ में उसकी डिमांड नहीं बढ़ाते, आप उल्टा डिमांड गिरा देते हो. दिस सिंपली मींस कि if your real income is getting increased, then you will not increase the demand of the good, especially when the good is inferior or given in nature. Fine. ये basics को हमेशा दिमाग में रखिएगा guys, because they are very important as far as the future concept are concerned. इन basics को अप्लाई करते हैं. जरा जल्दी से डायग्राम में देखिए. मैंने आपको बताया कि प्राइस इफेक्ट से लेकर प्राइस इफेक्ट में X1 से X2 तक लेकर आपको चेंज देखने को मिला.
अब that price effect is further divided into substitution and income effect. Now let's break this price effect into substitution and income effect. Now for that हम यहां पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे गाइस. द कंसेप्ट इज ऑफ अ कंपनसेटेड बजट लाइन. नाउ गाइस दैट इज प्योरली इमेजिनरी. ये सब कुछ आपके माइंड में हो रहा है इस टाइम पर. जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस दिस बजट लाइन, लेट्स नेम दिस एज A2 and B2. A2 B2. Now first of all guys, this budget line is basically parallel to AB1. Now at this budget line you are achieving a new equilibrium point over here where the same IC1 is tangent at A2 B2. What? I am repeating my words. That is again guys purely imaginary. ये आपके माइंड में हो रहा है. A2 B2 जो कि आपकी एक नई इमेजिनरी कंपनसेटेड बजट लाइन बनी है, वहां पर आपको पुराने वाले IC1 के साथ एक नया इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है. लेट्स नेम दिस इक्विलिब्रियम एज E1 डैश. अब इस E1 डैश पे जो आपको क्वांटिटी मिल रही है, लेट्स से दैट इज X1 डैश. व्हाट? X1 डैश. सो X1 से लेकर X1 डैश यानी कि यहां से लेकर यहां तक इज नोन एज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैं बता दूं गाइस, हर गुड के केस में डजंट मैटर द गुड इज नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. क्योंकि किसी भी गुड का अगर प्राइस गिरता है तो आपका माइंड ये बोलेगा कि कहीं ना कहीं जब इसका प्राइस गिरा है तो जो दूसरे इसके महंगे सब्स्टिट्यूट्स हैं लोग उसको छोड़ के इस वाले गुड की डिमांड ज्यादा करेंगे एंड वाइस वर्सा. मतलब जैसे इसका रेट गिरा तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि लोग इसके सब्स्टिट्यूट को छोड़ के इस गुड की डिमांड को ज्यादा करना चाहेंगे. बट जैसे ही इनकम इफेक्ट का गेट ओपन होता है, इनकम इफेक्ट का गेट ओपन होते ही रियल इनकम का कंसेप्ट आ जाता है. अब रियल इनकम के टाइम पर आप कहीं ना कहीं गुड की नेचर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो. Means if you are getting richer, if the real income of the consumer is increasing, then you will cross check कि good का nature कैसा है. If the good is normal in nature, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. X1 डैश से आप आगे मूव करेंगे कहां पर? X2 तक. In short, आपका जो substitution effect था guys, वो कहां से लेकर कहां तक था? That is E1 to E1 डैश, जिसे आप क्या बोल सकते हो? X1 to X1 डैश. सिमिलरली जो आपका इनकम इफेक्ट ने काम किया, जैसे आपका रियल इनकम का गेट ओपन हुआ तो आपने तुरंत खुद को शिफ्ट किया कहां से लेकर कहां तक? E1 डैश से E2 तक. आप कहां से आए? E1 डैश से E2 तक, जिसे आप क्या बोल सकते हो? X1 डैश से X2 तक, से लेकर X2 तक. Therefore आपका प्राइस इफेक्ट कितना बना? दैट इज X1 to X2. So in short, in the case of normal good, you will observe that your substitution and income effect, they both are positive, and you will observe such kind of changes, especially when we are talking about the normal goods. Thank you so much guys. This was all about the price effect.